नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज एक खास खबर है। बिहार वालों के लिए सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की है, कई बड़ी घोषणाएं कर दी है, साथ ही कई बड़े फैसले ले लिए। तो इधर चुनाव का बहिष्कार करने की बात तेजस्वी यादव ने कर दिए हैं। बिहार में भारी बवाल मचा हुआ है और हाँ, अब वोटर लिस्ट में नाम काटने के बाद राशन कार्ड में नाम काटने की तैयारी कर लिए हैं सरकार ने। तो आज की विशेष खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अब बिहार वाले जरा तैयार हो जाइए। बिहार में वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन किया गया। जितने भी लोग फर्जी थे सभी को बाहर कर दिया गया है। साथ ही कई गरीबों के नाम भी काट दिए गए। जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं थे उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि वोटर लिस्ट के बाद अब राशन कार्ड की बारी है। अब राशन कार्ड का वेरिफिकेशन होगा। जितने लोग फर्जी राशन कार्ड बनाकर राशन ले रहे हैं उन सभी के नाम कटने वाले हैं। साथ ही उन गरीबों का नाम भी राशन कार्ड से काटा जा सकता है जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होंगे और जिनके नाम अभी वोटर लिस्ट से कट गए हैं उनको अब राशन तो मिलेगा नहीं, साथ ही बिहार की नागरिकता भी नहीं मिलेगी। देखिए, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी व्यक्ति ने पिछले 6 महीनों से राशन नहीं उठाया है तो उसका राशन कार्ड डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसका मतलब यही है कि ना तो उस व्यक्ति को फ्री का अनाज मिलेगा और ना ही सरकार की किसी दूसरी योजनाओं का लाभ मिलेगा। सिर्फ बिहार ही नहीं, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि जिन लोगों ने लंबे समय से राशन नहीं लिया है या तो उनके राशन कार्ड फर्जी या डुप्लीकेट हो सकते हैं, उनकी जांच की जाए, या फिर वो गलत तरीके से राशन कार्ड बनाए हुए हैं। जो भी है उनकी जांच करके उनकी नाम राशन कार्ड से हटाया जाए। केंद्र सरकार ने ये आदेश दे दिया है। साथ ही राशन कार्ड का ई-केवाईसी करना जरूरी है। जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं किया है उनका राशन कार्ड तो वैसे ही बंद होने वाला है। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के जरिए बेईमानी करने का मन बना लिए हैं इस एनडीए वालों ने। इनकी मनमानी नहीं चलने देंगे, हम चुनाव का ही बहिष्कार करेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा है कि एक बात तो स्पष्ट है कि सब कुछ इस एनडीए वालों ने तय कर लिया है कि बेईमानी तो करनी ही है। वोटर लिस्ट से लाखों लोगों का नाम काटना है तो हम लोग भी फैसला कर लिए हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम सभी दल के लोगों से बात करेंगे और एक साथ मिलकर चुनाव का बहिष्कार करेंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने बिहार के गरीबों को भरोसा दिलाया है कि आप चिंता ना करें, सरकार आपके मुताबिक ही बनेगी। कोई भी आपका नाम वोटर लिस्ट से नहीं काट सकता है। आपका पहला अधिकार मताधिकार है। आपको मत देने से कोई भी सरकार नहीं रोक सकती है। आपके अधिकार को कोई भी नहीं छीन सकती है। हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अब ये लीजिए, डिलीवरी बॉय वालों के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया। डिलीवरी बॉय की मौत पर परिवार को मिलेगा 4 लाख रुपए की मदद। बिहार सरकार ने लिया बड़ा फैसला। देखिए, बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में नीतीश कुमार जी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ई कॉमर्स कंपनियों के लिए काम करने वाले डिलीवरी बॉय और अन्य अस्थायी कामगारों जैसे गिग वर्कर आदि के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इनके लिए कुछ बड़े फैसले लिए गए, जैसे इनकी दुर्घटना में यदि मृत्यु हो जाती है तो परिवार वालों को 4 लाख रुपए मिलेंगे। साथ ही यदि प्राकृतिक मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपए सरकार इनके परिवार वालों को देगी। साथ ही किसी कारण से विकलांगता की स्थिति में 40 से 60% यदि विकलांगता पाई जाती है तो 74,000 रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपये तक की सहायता की जाएगी सरकार की ओर से। साथ ही ऐसे डिलीवरी बॉय या अन्य काम करने वाले जितने भी कर्मी हैं, यदि अस्पताल में भर्ती हुए हैं तो 1 सप्ताह से अधिक यदि भर्ती रहेंगे तो 16,000 रुपया मिलेगा और 1 सप्ताह से कम भर्ती रहने पर 5,400 रुपया सहायता की जाएगी। साथ ही महिला गिग वर्कर्स को मातृत्व लाभ भी प्रदान किया जाएगा। साथ ही बता दें कि इनका यूनिक आईडी कार्ड बनेगा। इनका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद हर कामगार को यूनिक आईडी कार्ड दी जाएगी। अतः अपना आईडी कार्ड जरूर ही बनवा लीजिएगा। आईडी कार्ड बनवाने के लिए 60 दिनों तक का यानी 2 महीने का समय दिया गया है। अक्टूबर में शुरू होने वाली है बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा। नवंबर में होगा चुनाव। 10 दिनों में जारी हो जाएंगे रिजल्ट।
देखिए, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा अक्टूबर के प्रारंभ में होगी और इसके साथ ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में और नवंबर के प्रथम सप्ताह में मतदान होगा। चुनाव आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि 30 सितंबर तय किए जाने के कारण विधानसभा चुनाव को लेकर कम ही दिनों का वक्त मिलेगा और इस दौरान राज्य की सभी 243 सीटों पर मतदान के बाद चुनाव परिणाम भी 10 या 12 नवंबर को जारी कर दिए जाएंगे, यानी चुनाव का रिजल्ट 10 या 12 नवंबर को आ जाएगा। साथ ही बता दें कि बिहार के वर्तमान सरकार का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 तक ही बचा हुआ है। चुनाव आयोग मतदान की प्रक्रिया करीब 35 दिनों के अंदर पूरा कर लेगी। इसमें चुनाव की घोषणा से लेकर मतगणना की तिथि भी शामिल है। बीजेपी वालों ने तेजस्वी यादव को मां बहन की गाली दे डाली। विधानसभा के अंदर खूब हंगामा हुआ, मारपीट की स्थिति उत्पन्न हो गई। नीतीश कुमार जी अपनी जान बचाकर भागे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि विधानसभा के अंदर मुझे मां बहन की गाली दी गई। इतना ज्यादा हंगामा हुआ कि माइक तोड़कर दौड़ पड़े बीजेपी विधायक। देखिए, बिहार विधानसभा में बेहद शर्मनाक नजारा देखने को मिला है। सदन के भीतर मारपीट की स्थिति उत्पन्न हो गई। पहले बाप आधारित गालियां दी गई तो फिर पेंट गीला हो जाएगा का जवाब मिला। इसी बीच मां बहन की गालियां शुरू हो गई। भारी हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित हुई, लेकिन तब तक बीजेपी के एक विधायक माइक तोड़कर विपक्षी विधायकों की तरफ दौड़ पड़े। जवाब देने के लिए आरजेडी विधायक भी निकले। मारपीट के माहौल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुरक्षा घेरे में सदन से बाहर निकाला गया। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के मुद्दे पर जब तेजस्वी यादव सवाल कर रहे थे तो सम्राट चौधरी तेवर में आ गए। सम्राट चौधरी ने कहा कि जिसका बाप अपराधी हो, जेल गया हो, वो तय करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी से कहा कि तुम सब लुटेरा हो, लुटेरा। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि तरैया से बीजेपी विधायक जनक सिंह ने उनको सदन के अंदर मां बहन की गाली दी। उन्होंने कहा कि एक बार नहीं कई बार बीजेपी विधायक ने भद्दी भद्दी गालियां दी, लेकिन डिप्टी सीएम से लेकर किसी भी विधायक मंत्री ने उनको नहीं रोका। तेजस्वी बोले, एक तरफ जहां बीजेपी विधायक जनक सिंह ने विधानसभा के अंदर उनको मां बहन को लेकर गाली दी और एक है संजय सिंह विधायक, उन्होंने माइक को तोड़ डाला। जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। बिहार पुलिस में चालक सिपाही के 4361 पदों पर बम्पर बहाली निकली है। मतलब ड्राइवर के पदों पर बम्पर बहाली निकली है और इस बहाली के लिए जितने फॉर्म आना चाहिए उतने फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, यानी लोगों को जानकारी का अभाव है। इसलिए चलिए शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस खबर को, ताकि जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं और ड्राइविंग लाइसेंस लिए हुए हैं और ज़रूरी अर्हता को पूरा करते हैं वे इस फॉर्म को भर सके। तो वैसे अभ्यर्थी जो 12वीं पास हैं इस बहाली के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए 21 जुलाई 2025 से ही आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 20 अगस्त 2025 तक आवेदन करने का लास्ट डेट रखा गया है। यदि एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 20 साल रखी गई है। मैक्सिमम एज जनरल कैटेगरी में मेल के लिए 25 साल और मैक्सिमम एज लिमिट बीसी या ईबीसी में मेल के लिए 27 साल, मैक्सिमम एज लिमिट बीसी या ईबीसी में फीमेल के लिए 28 साल और एससी एसटी या ट्रांसजेंडर के लिए 30 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। जो इस बहाली के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। बिहार में वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन हो रहा है। अब ऐसा माहौल बन चुका है कि ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं को वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन पसंद नहीं है और इससे अब बीजेपी नेता नाराज हो चुके हैं। जदयू के नेताओं को दे दी है बड़ी नसीहत। देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी के जदयू के नेताओं ने बिहार में हो रहे वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का विरोध कर दिया है, जिससे एनडीए में बीजेपी और जदयू के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक तरफ जहां विपक्षी दल लगातार सरकार को टारगेट कर रहे थे और अब जदयू भी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का विरोध कर रही है। बीजेपी ने जदयू सांसद और विधायक के बयान का विरोध किया है। जदयू नेताओं को गलत फहमी का शिकार बता दिया है। साथ ही जदयू को अपने नेताओं को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने की भी नसीहत दे डाली है। देखिए, जदयू के सांसद गिरिधारी यादव ने एसआईआर प्रक्रिया यानी जो वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन हो रहा है उस प्रक्रिया को चुनाव आयोग का तानाशाही रवैया बताया है।
जदयू नेता गिरधारी यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग को बिहार के भूगोल और जमीनी स्थिति की जानकारी नहीं है। ये उनका निजी विचार है। पार्टी के साथ वो तब से हैं जब सदन में वोट करने जाते थे। सच बोलने से अगर वो परहेज करेंगे तो फिर एमपी आखिर वे क्यों बने हैं? उनका बेटा विदेश में है, कैसे आकर साइन करेगा? चुनाव आयोग को अगर सर्वे कराना ही था तो 6 महीने पहले करवाता। अभी चुनाव के समय इस तरह के कार्य बिल्कुल ही गलत है। जदयू ने अब बिहार में हो रहे वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन का विरोध कर दिया, जिससे बीजेपी बौखला गई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सदन के अंदर उनको बीजेपी विधायक ने मां बहन की गाली दी, तो अब तेज प्रताप यादव गुस्से में आ गए हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि सदन में हम नहीं थे, नहीं तो उनका बुखार छुड़ा देते। साथ ही तेज प्रताप यादव ने कहा है कि सम्राट चौधरी का अस्तित्व गिर गया है। सम्राट चौधरी उस गुंडा पार्टी से आते हैं जिसके नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। ये लोग गुंडे हैं, ये गुंडे लोग हैं और सदन में अपनी छवि दिखा रहे हैं। किसी के पिता को गाली दे देना इनके लिए आम बात होगी। अगर हम उनके पिता को गाली दे देंगे तो उनको कैसा लगेगा? तेज प्रताप बोले कि ये बिल्कुल अशोभनीय बात है, इस तरह का माहौल नहीं बनना चाहिए। तेज प्रताप यादव बोले कि जो मुद्दा है उसे सरकार मान नहीं रही है और उल्टे गुंडागर्दी कर रही है। सदन में हम नहीं थे, नहीं तो उनका बुखार छुड़ा देते। बिहार वालों के लिए है खुशखबरी। बेगूसराय में लगेगा जॉब कैंप, 50 पदों पर सीधी मिलेगी नौकरी। देखिए, बिहार के बेगूसराय में 29 जुलाई को 1 दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस जॉब कैंप में निजी क्षेत्र की नियोजन कंपनी फ्यूजन फाइनेंस द्वारा रिलेशनशिप ऑफिसर के 50 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। यह जॉब कैंप पन्हास में संयुक्त श्रम भवन के ITI कैंपस में आयोजित होगा। ये जानकारी जिला नियोजनालय की ओर से दी गई है। अभ्यर्थी 29 जुलाई की सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक कैंप में हिस्सा ले सकते हैं। इस भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट रखी गई है। जो इंटर पास हैं इसमें भाग ले सकते हैं। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक रखी गई है। बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। इतनी खराब स्थिति हो गई है कि पशुओं की पूंछ पकड़कर गंगा नदी को पार करा रहे हैं पशुपालक। घर द्वार डूब चुका है, लोग बेघर हो चुके हैं। जहां ऊंचा स्थान मिल रहा है वहां अपने परिवार को लेकर रह रहे हैं। घर का सामान डूब गया है, जो कुछ बचा है उससे लोग गुजारा कर रहे हैं। कई लोग पलायन कर चुके हैं। हजारों लाखों एकड़ में लगी फसलें बर्बाद हो गई है। किसानों की फसलें डूब चुकी है, खेत खलिहान सब तबाह हो चुका है। देखिए, राजधानी पटना में गंगा नदी जमकर अपना कहर बरपा रही है। इसी बीच दानापुर से ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां गंगा की तेज धारा और उफान में जान जोखिम में डालकर पशुपालक मवेशियों की पूंछ पकड़कर गंगा नदी पार कर मवेशियों को चराने के लिए ले जाते हैं। रोज लगभग 250 पशु इस तरह गंगा पार कर चारा के लिए पशुपालक के साथ जाते हैं। यानी रोज मौत का सामना करते हैं पशुपालक। गरीबों के लिए और भी ज़्यादा दिक्कत हो गई है। 2 वक्त का खाना तक नहीं जुटा पा रहे हैं। रोजगार सब तबाह हो चुका है। अपनी परिवार की सुरक्षा कैसे करे, इसकी चिंता में है लोग। सरकार एक जरा भी ध्यान नहीं दे रही है। ऐसा लगता है कि सरकार ने इनको इनके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया है। बिहार में गंगा, कोसी और बूढ़ी गंडक नदियों के उफान के कारण 9 जिले बक्सर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुंगेर, बेगूसराय, कटिहार, भागलपुर और खगड़िया में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नेपाल के तराई क्षेत्रों और पड़ोसी राज्यों में भारी बारिश के चलते बिहार के ये 9 जिलों में भयंकर तबाही आई है। निचले इलाके डूब गए हैं। लोगों के घरों में 2 से 3 फीट तक पानी घुस गया है।